एवरीवन, दिस इज प्रीति। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ब्राइट बिगनिंग्स। तो चलिए गाइज, हम अपनी आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे क्वेश्चन बोले क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, और देखिए आप इस वीडियो को इंट्रोडक्शन वीडियो बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए आज की इस वीडियो में हम इसके जितने भी कंसेप्ट हैं उनको पढ़ेंगे, ताकि जब हम आगे के जब क्वेश्चंस करें, एक्सरसाइज जब हम करेंगे, तो अगर हमें कंसेप्ट्स पहले से ही पता होंगे तो क्वेश्चन हम आसानी से समझ सकेंगे। ठीक है, तो आज हम इसका इंट्रोडक्शन जितने भी इसके बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनको पढ़ लेते हैं। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल्स, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? बहुपद। मीन्स देखिए कई बार क्या होता है कि कोई कोई वर्ड ऐसा होता है जिसको हम हिंदी में जब पढ़ते हैं ना तो वो आसानी से समझ में आता है। अब देखिए पॉलिनोमियल्स कई बच्चे नहीं समझ पाएंगे कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है, लेकिन अगर वो हिंदी में पढ़ेगा तो उसको आसानी से चीज समझ में आएगी। जैसे देखिए बहु मीन्स आपने जैसे हिंदी में एक वचन बहुवचन पढ़े हैं तो देखिए बहुवचन क्या होता है? एक से ज्यादा। ठीक है, और पद को इंग्लिश में बोलते हैं टर्म्स, जिसको आप टुकड़े भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो बहुपद का पूरा मीनिंग क्या हुआ? एक से ज्यादा टुकड़े। ठीक है, एक से ज्यादा टुकड़े। तो पॉलिनोमियल्स क्या हो गया? एक ऐसी टर्म जिसको हम एक से ज्यादा टुकड़ों में बांट सकते हैं। जैसे देखिए इसकी एक जो बेसिक फॉर्मेशन इसका जो है वो ये है ax² प्लस bx प्लस सी। आप देखिए इस चीज को माइंड में रखिए, आगे की जब आप क्वेश्चंस करेंगे ना तो आप इस चीज को ध्यान में जब रखेंगे वो आसानी से चीजें समझ में आती रहेंगी आपको। इस चीज को आप माइंड में नोट करते रहें। ठीक है, और देखिए हाँ मैं एक बात और कहूंगी, अगर आप मैथ पढ़ रहे हो तो अपनी नोटबुक पेन साथ में लेके बैठे, ताकि अगर आपको कोई चीज इंपॉर्टेंट लगती है तो साथ साथ उसके नोट्स बनाते रहे। वो नोट्स आपको हेल्प करेंगे जब आप आगे चीजें क्वेश्चंस खुद से ट्राई करोगे ना तो वो चीजें आपको हेल्प करती रहेंगी। आपको याद आता रहेगा कि हाँ भी ऐसे ऐसे हमने नोट किया था, वो चीजें आपको हेल्प करेंगी। ठीक है, तो देखिए अब क्या हुआ, ये एक टर्म है। क्या है? ये एक टर्म है। अब देखो इसमें कितने टुकड़े हो रहे हैं इसके? एक ये और एक ये। अब देखिए इस टर्म के 3 टुकड़े हो रहे हैं। मीन्स ये एक पॉलिनोमियल्स है, एक बहुपद है। और देखिए उसके बाद आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो हमारा पॉलिनोमियल्स होता है उसमें 2 वर्ड आपको ध्यान में रखने, एक होता है कांस्टेंट और एक होता है वेरिएबल। क्या? कांस्टेंट, इसको हिंदी में बोलते हैं। अच्छा, कांस्टेंट मीन्स कि जो चीज कांस्टेंट चेंज नहीं होती। ठीक है, मीन्स अगर आपको 2 दिया है तो 2 तो 2 ही रहेगा, 2 को हम 5 तो नहीं बोल सकते, है ना। मीन्स जो हमारे आप इसको अगर आप अपनी देसी भाषा में इसको पढ़ो ना तो मीन्स जो काउंटिंग्स होती है ना वो आपकी कांस्टेंट होती है, वो चेंज नहीं होती। अगर यहाँ पर 2 है तो वो 2 ही रहेगा। अगर यहाँ पर 5 दे रखा है तो 5 तो 5 ही रहेगा। 5 को हम 15 तो नहीं बोल सकते, है ना। मीन्स कांस्टेंट वो होते हैं जो चेंज नहीं होते, जिनकी वैल्यूज चेंज नहीं होती। और एक होता है वेरिएबल। वेरिएबल मीन्स जो वेरी करता रहता है, मीन्स चेंज होता रहता है, उसको हिंदी में बोलते हैं चर। ठीक है, जैसे जो हमारे अल्फाबेटिकल हैं ये चीज, ये है एक्स। अब देखो आप जब एक्सरसाइज करोगे तो जरूरी नहीं है कि आपको हर जगह एक्स ही मिलेगा, कहीं पे आपको यू भी मिलेगा, एस भी मिलेगा, टी भी मिलेगा। मीन्स आपको ऐसे भी दिया हो सकता है कि ए टी की पावर 2 प्लस बी टी प्लस सी, आपको ऐसे भी दिया हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे अल्फाबेटिकल ऑर्डर हैं वो वेरी करते रहते हैं। एक बार इसको आप टी बोल दिया, एक बार एस बोल दिया, कहीं पे पी दे देंगे, इस टाइप से। ठीक है, तो 2 चीजें कौन सी होगी? एक होती कांस्टेंट जो चेंज नहीं होती, जिनकी वैल्यूज, और होता है वेरिएबल जिनकी वैल्यूज चेंज होती रहती हैं। तो देखिए हमने ये 2 चीजें पढ़ी। उसके बाद देखिए आप पॉलिनोमियल्स जब पढ़ रहे हैं तो आपको 5 चीजें माइंड में रखनी है। क्या क्या रखनी है? देखो मैं बताती हूँ आपको। 2 चीजें तो यही आएंगी जो हमने अभी पढ़ी हैं। क्या? कांस्टेंट और वेरिएबल। अब आप देखिए एक एक करके हम 5 चीजें पढ़ते हैं अभी। सबसे पहले
टर्म, टर्म हमने पढ़ी थी कि इसकी एक टर्म होती है, ठीक है। दूसरा होता है कांस्टेंट, वो भी हमने डिस्कस कर लिया, जिनकी वैल्यूज चेंज नहीं होती। उसके बाद है वेरिएबल, जिनकी वैल्यूज चेंज होती रहती हैं। फोर्थ आता है नॉन नेगेटिव डिग्री। अब ये क्या है? ये है कि जो आपको पावर दी हुई होती है, जैसे यहाँ पर पावर 2 दे रखी है, इसको डिग्री भी बोलते हैं, इसको एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। मीन्स आपको कभी भी ऐसे नहीं दिया होगा कि ax की पावर -2 प्लस bx प्लस c, आपको कभी भी पावर नेगेटिव में नहीं दी हुई होगी, वो हमेशा पॉजिटिव होगी, ठीक है। उसके बाद एक फिफ्थ आती है स्टैंडर्ड फॉर्म। मीन्स जो हमारी टर्म बनेगी उसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगी। मतलब क्या है, देखो यहाँ पर पहले आपको x की वैल्यू पावर 2 दी, फिर 1 दिया, उसके बाद गायब भी हो गया। मीन्स ये ऐसा नहीं है, वो या तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में पावर होंगी उसकी, या फिर वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको पहले तो दे दिया 30, फिर उसके बाद दे देंगे यहाँ पर सीधा ही 90, ऐसे नहीं होता। या आपको 30 दे के यहाँ पर 10 दे देंगे, या फिर 1 दे दिया, ऐसे नहीं होता। वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में चलेगी। अगर यहाँ पर 2 है, फिर 1, फिर गायब भी हो जाएगी। अगर यहाँ पर 3 है ना, अगर यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर आपको 2 देंगे, वो इस टाइप से। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इसकी, ठीक है। तो देखो हमने 5 चीजें पढ़ी। क्या? एक टर्म होती है, कांस्टेंट होते हैं, वेरिएबल, नॉन नेगेटिव और स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। तो देखिए ये हो गया एक बिल्कुल बेसिक सा चीज। और देखिए मैं आपको, अगर आपको ये चीज देखने में मुश्किल लग रही है ना, तो मुश्किल कुछ भी नहीं होता, ठीक है। आपको मैं क्या अपनी देसी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, भड़क नहीं लेनी। मीन्स भड़क लेनी नहीं है, भड़क देनी है लोगों को। तो आप इसको आराम से पढ़े, आराम से समझे। समझ में नहीं आता है तो आपके लिए हम बैठे हैं, आप पूछ सकते हैं कभी भी कमेंट करके, हम आपको बताएंगे उसका आंसर, ठीक है। तो आप इसको देखिए। उसके बाद देखिए हम अपना आगे का टॉपिक करते हैं। क्योंकि 10th क्लास में आते आते बच्चों कैसे होता है पता नहीं, मैथ कैसा होगा, मुश्किल होगा, मुश्किल होगा। मुश्किल कुछ नहीं होता, बस थोड़ा सा हमें ध्यान करके चीजें पढ़नी होती हैं, ठीक है। तो देखिए अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर पोलिनोमियल्स के टाइप। टाइप भी इसके 2 बेसिस पे होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो देखिए हमने टर्म अभी डिस्कस किया था, डिग्री हमने डिस्कस की थी। उसके बाद देखिए हम इसको थोड़ा सा और आगे जानते हैं। तो हम यहाँ पर बोलेंगे polynomials on the basis of टर्म्स, ठीक है। अब देखो टर्म के बेसिस पे 3 टाइप होते हैं इसके। सबसे पहला होता है मोनोमियल्स। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? एक पद। मोनो का मतलब होता है 1, एक, ठीक है। अब देखो इसका होता क्या है, इसका मीनिंग कि आपको जो टर्म होगी वो एक ही पद होगा उसका, वो एक ही टर्म होगी। जैसे आपको दिया 5x, ठीक है, -6x, या फिर इसका स्क्वायर भी दे देंगे। टर्म तो ये एक ही है ना, टर्म एक ही है। मीन्स मोनोमियल्स में एक ही टर्म होती है। अब दूसरी आती है क्या? क्या आती है दूसरी? बायनोमियल्स। जिसको हिंदी में बोलते हैं द्विघात, द्विपद, द्विपद बोलते हैं। देखो इसको याद करने का एक आसान सा तरीका बताऊं। जैसे देखो बाइसिकल, बाइक,
क्या क्या होता है उसमें, 2 टायर्स होते हैं। तो आप इसको ऐसे याद के, बाइक के या बाइसिकल के 2 टायर होते हैं, तो इसी तरह इसमें 2 पद आएंगे, ठीक है, 2 पद आएंगे। जैसे अब इसी को लो, फाइव एक्स माइनस में 8 आपको ऐसे दिया, ठीक है। तो देखो इसमें 2 टर्म आ रही है हमारी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बायनोमियल। या फिर आपको ऐसे दिया 6x² माइनस में 5x, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा बायनोमियल। उसके बाद थर्ड आता है क्या, ट्राइनोमियल। इसमें है त्रिपद। त्रिपद देखो इसके नाम से ही पता लग रहा है, ट्राई मीन्स जिसमें 3 टर्म्स आएंगी, 3 पद। अब देखो इसी को हम समझ लेते हैं। देखो मैं सेम एग्जांपल इसलिए ले रही हूँ ताकि आपको समझने में वो चीजें आसान लगे, ठीक है। तो देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6x² माइनस 5x प्लस में 9। अब देखो इसमें 3 पद हैं, 1, 2 और 3। तो ये क्या हो गया हमारा ट्राइनोमियल्स। देखो जो हमने स्टार्टिंग में इसकी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था ऐसे करके कि ax² प्लस bx प्लस c। अब देखो ये सेम वैसे ही तो बन रहा है ये हमारा, है ना। तो ये हो गया हमारा ट्राइनोमियल्स। और ये देखो मार्कर, ये भी तुम्हारी तरह, इसका भी पढ़ने का मन नहीं हो रहा, चल ही नहीं रहा। चलो एक बार मैं देखती हूँ दूसरा मार्कर। हाँ तो हम कहाँ पे थे, ये हमने पढ़ लिया ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। अब देखो अब हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डिग्री क्या होती है, ठीक है। डिग्री का मतलब ये है हाईएस्ट पावर ऑफ द टर्म, हाईएस्ट पावर ऑफ द टर्म। हाईएस्ट पावर बोलो या वैल्यू बोलो, हाईएस्ट पावर ऑफ द टर्म मीन्स एक टर्म की जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर होगी वो उसकी डिग्री होगी। जैसे आपको दिया 7x की पावर 6 प्लस 5x की पावर 5 माइनस 9। अगर आपको इस टाइप का कोई क्वेश्चन दिया, ठीक है, तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 6 है। तो इसकी हाईएस्ट पावर 6 है तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, इस टाइप से, ठीक है। जैसे ax की पावर 6 प्लस bx की पावर 5 माइनस 6, ऐसे बन जाएगा ये। तो हाईएस्ट पावर क्या हो गई, 6, ठीक है। तो इसकी डिग्री क्या आ जाएगी, 6। इसी तरह से अब इसके भी 3 टाइप होते हैं, हम उनको पढ़ते हैं। देखो पहला टाइप है लीनियर। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, रैखिक। मीन्स एक ऐसे टर्म जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है उसको बोलेंगे लीनियर। फॉर एग्जाम्पल 4x प्लस 10। तो देखिए यहाँ पर x की पावर क्या है, 1 है ना, तो इसकी हाईएस्ट पावर 1 है, मीन्स ये इसकी डिग्री 1 हो जाएगी, ऐसे, ठीक है। और सेकंड आता है क्वाड्रेटिक। मीन्स द्विघात, घात को ही पावर बोलते हैं इंग्लिश में। अब देखो द्विघात मीन्स जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होगी उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक। जैसे यही है, आपको दिया 4x की पावर 2 प्लस 10। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, मीन्स इसकी डिग्री 2 हो जाएगी, ठीक है। थर्ड आता है क्या, क्यूबिक। क्यूबिक इसमें त्रिघात।
अब इसकी हाईएस्ट पावर आप खुद से बताइए क्या हो जाएगी, 3 घात मीन्स जिसकी हाईएस्ट पावर 3 है। तो ये कैसे बनेगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी। तो देखो यहाँ पर हाईएस्ट पावर 3 है तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो यहाँ पर दिए हुए हैं, यहाँ पर कोई भी नंबर भी हो सकते हैं, जहाँ पर कांस्टेंट हमारी टर्म आएगी उधर कोई भी नंबर हो सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पर दिया 4x की पावर 3 प्लस 10x की पावर 2 प्लस 6 ऐसे दे दिया। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। आया समझ में। तो हमने क्या पढ़ा, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब देखो ये हमारे 3 टॉपिक हो गए। हमने पहले पढ़ा पॉलिनोमियल्स, उसके बाद हमने पढ़ा उसके 5 हमने उसके जो मेन पॉइंट है हमने वो पढ़े। ठीक है, क्या क्या, टर्म्स, कांस्टेंट, वेरिएबल, नॉन नेगेटिव डिग्री और स्टैंडर्ड फॉर्म। उसके बाद हमने पढ़ाई इसके 2 टाइप, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब देखिए, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब देखो जीरो का क्या मीनिंग हुआ है ना, इसको पढ़ने में थोड़ी सी आपको अजीब सा लगेगा। ये मुझे जब मैंने फर्स्ट टाइम ये पढ़ा था मुझे खुद ये थोड़ा सा अजीब लगा था। तो आप देखो इस जीरो को आप है ना ये बोल सकते हो कि सॉल्यूशन आप याद कर सकते हो, या फिर इसको हम एक चीज और बोलते हैं, रूट्स। ठीक है, तो देखो अगर आप सॉल्यूशन करके इसको याद करोगे ना तो ये थोड़ा सा और अच्छे से याद रहेगा। आप जीरो को सॉल्यूशन अपने मन में इसको सॉल्यूशन बोल के याद करो तो आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो देखो अब आप ऐसे पढ़ोगे कि सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, तो आपको वो चीजें आसानी से याद रहेंगी। थोड़ा सा एक बार अजीब लगता है जब हम बोलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स, है ना। तो देखो इसमें होता क्या है, जो हमारी हाईएस्ट पावर होगी मीन्स जो हमारी डिग्री होगी ना, हाईएस्ट डिग्री जो होगी वही इसकी जीरोज होंगी। जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा कि ए एक्स की पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी। तो यहाँ पर डिग्री क्या है, 3। तो इसके जो जीरोस हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। आया समझ में। और जो आपकी एक्सरसाइज है 2.1 है, उसमें आपको 6 क्वेश्चन दिए हैं। वो 6 क्वेश्चन इस जीरो के ऊपर ही बेस्ड है। वो उसमें आपको ग्राफ बना के दिया हुआ और पूछ रखा है कि इस ग्राफ में कितनी जीरो, इस ग्राफ में कितनी जीरो है। ठीक है, तो आपको ये चीजें समझ में आनी चाहिए। अब देखिए हम इसको पढ़ते कैसे हैं। देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे लीनियर। अब देखो हमने जब उसमें पढ़ा था डिग्री में तो हाईएस्ट डिग्री कितनी थी उसकी, 1 थी। तो सेम ऐसे ही इसकी, जैसे हमने ये किया इसको ए एक्स प्लस बी। अब देखो इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 1 है ना, मीन्स इसकी जो जीरो है वो कितनी हो जाएंगी, 1 जीरो हो जाएगी। अब जब इसको हम ग्राफ पे बनाते हैं ना, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। जब हम इसको ग्राफ पे बनाते हैं तो इसमें इसको करना कैसे होता है कि जो लाइन बनेगी वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। कैसे, वो हमारी जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को एक बार टच करेगी, एक बार उसको काटेगी। अब देखो वो जो लाइन है वो आपकी ऐसे भी हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है, वो लाइन ऐसे भी हो सकती है। अब देखो वो एक्स को एक ही बार काट रही है ना, वो लाइन ऐसे भी हो सकती है, ये यहाँ पे कट कर रही है इसको। आया समझ में। मीन्स जो हमारा लीनियर होगा वहां पर लाइन स्ट्रेट लाइन होगी, वो एक्स एक्सिस को एक बार कट करेगी। ठीक है, अब देखो सेकंड है क्वाड्रेटिक। क्या पढ़ा था क्वाड्रेटिक में, हाईएस्ट पावर यानी कि डिग्री क्या होती है उसकी, 2। मीन यहाँ पर कितनी जीरोस आ जाएंगी इसकी, 2 जीरोस। अब बनेगा कैसे ये
ए एक्स की पावर 2 प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसकी जीरोस कितनी हो जाएंगी? 2। जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ पर ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई। अब जब हम ग्राफ बनाएंगे तो जो हमारी लाइन होगी वो एक्स एक्सिस को 2 बार कट करेगी, 2 बार उसको टच करेगी। कैसे? देखो, वो ऐसे भी बन सकती है, ठीक है, वो ऐसे भी बन सकती है। ओके, तो देखो यहाँ पर 2 बार टच किया इन्होंने, तो इसमें कितनी जीरोस बोलेंगे कि इसमें 2 जीरोस है। इसी तरह यहाँ पर भी तो एक बार यहाँ पर टच किया, एक बार यहाँ पर किया, तो इसमें कितनी जीरोस है? 2 जीरोस है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 जीरोस। ऐसा समझ में। और जो ये शेप होती है इसको बोलते हैं पैराबोला, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? पैराबोलास। अब देखो थर्ड आता है क्यूबिक। क्यूबिक वही, इसमें डिग्री क्या हो जाएगी इसकी? 3 हो जाएगी, यानी कि हाईएस्ट पावर 3। जैसे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी। तो यहाँ पर कितने जीरोस हो जाएंगे, मतलब कितने सॉल्यूशन रहेंगे? 3 रहेंगे। और जो ग्राफ बनेगा वहां पर एक्स एक्सिस को वो 3 बार टच करेगी। जैसे यहाँ पर बनाते हैं, अब देखो यहाँ पर हाईएस्ट पावर यानी कि डिग्री 3 है, तो ये ऐसे बन सकता है ये ग्राफ। अब देखो ये एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है? एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे, तो 3 टाइम इसने इसको टच किया, तो इसकी क्या हो जाएगी? 3 जीरोस हो जाएंगी, ठीक है। ऐसे था, हमने क्या क्या पढ़ा? लीनियर जिसमें 1 जीरो रहेगी, क्वाड्रेटिक जिसमें 2 जीरोस रहेंगी, फिर क्यूबिक जिसमें 3 जीरोस रहेंगी। ऐसे समझ में। अब देखिए इस जीरो के टॉपिक को हम आगे और पढ़ते हैं। अब देखो जो जीरोस है इसमें होता क्या है, इसके क्वेश्चन वो है, फॉर्मूला है, आपको वो याद करने हैं। तो उसको हम बोलेंगे कैसे? देखो हमने जीरोस को दो फॉर्मूले होते हैं क्या? सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, प्रोडक्ट तो पता है ना, जब हम मल्टीप्लाई करते 2 नंबर्स को तो वो प्रोडक्ट ही बनता है ना। तो देखो इसको एक जो आपके बुक में फॉर्मूला दिया हुआ है आप वो भी पढ़िए, एक आपको मैं और बताती हूँ, आप उसको भी करेंगे तो वो भी आसान रहेगा। तो देखो मैं पहले जो बुक वाला है ना वो करते हैं, उसमें क्या होता है? सम ऑफ जीरोस। तो देखो आपको क्या है, ये फॉर्मूला आपको दे रखा है, मतलब ये एक आपको टर्म दे रखी है। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था, इसको आप माइंड में रख के चले, सारी चीजें इसी के ऊपर बेस्ड हैं। आप इसको याद रखेंगे तो आगे की चीजें आसानी से समझ में आती रहेंगी, ठीक है। अब देखो इसमें करना क्या है, जब आप सम ऑफ जीरोस जब आप सोल्व कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसको याद करो। अब देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, अब देखो एक्स कहाँ पे है? ये है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है? बी। अब यहाँ पर साइन माइनस का है तो माइनस का साइन लगा दो, बी। अब देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? ए है, तो यहाँ पर आ जाएगा ए। अब समझ में आया? सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या है? माइनस बी बाय ए, ठीक है। अब आप बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो यहाँ पर क्या आएगा? कांस्टेंट टर्म डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखो कांस्टेंट टर्म इसमें क्या है? सी है, तो यहाँ पर लिखेंगे सी, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? ए, तो ये आ जाएगा ए। अब इसको करेंगे क्या? देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या बन जाएगा?
सी बाय ए, और सम ऑफ जीरोस क्या बन जाएगा, माइनस बी बाय ए। अब देखिए, अब हम इसको अगर अल्फा बीटा करके याद करते हैं तो कैसे करेंगे, जो देखो ये जो हमारी पावर है, अब देखो ये कितनी है, डिग्री 2 है ना, तो आप जब 2 दे रखा है तो उसको अल्फा बीटा बोल दो। एक आप उस 2 में एक अल्फा होगा और एक बीटा होगा। अगर यहाँ पर 3 दे रखा है तो एक गामा हो जाएगा। अगर हाईएस्ट पावर 3 दे रखी है, एक्स की पावर 3 है, तो एक इसमें गामा ऐड हो जाएगा, लेकिन आपके इस चैप्टर में नहीं है वो, आप इसको यहीं तक याद करो एक बार, ठीक है। तो देखिए अब हम इसके बेस पे क्वेश्चन हम फॉर्मूला याद करते हैं। देखिए इसको साफ कर देती हूँ मैं, ठीक है। तो क्या है, अल्फा और बीटा। अब जब सम ऑफ जीरोस आपको दिया होगा तो आप कैसे याद करेंगे, अल्फा प्लस बीटा। अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस बी बाय ए, ठीक है। और जब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करोगे, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, सी बाय ए। है समझ में, यही था बस, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। देखिए आपने अभी फर्स्ट टाइम देखा है तो थोड़ी चीजें आपको कंफ्यूजिंग लग रही होंगी, लेकिन जब आप एक दो क्वेश्चन इसका सोल्व कर लोगे ना तो ये चीजें आसानी से आपको समझ में आएंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ये हमारी होगी इंट्रोडक्शन वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके जितने भी क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 2.1 और 2.2, उसके हम क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।